जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन जी की सीरीज को कर रहे हैं, उसमें हमने पहले क्लास में स्वच्छंदवाद छायावाद के संबंध में जो अंतर था वो स्पष्ट किया। अब इन्होंने, क्योंकि प्रसाद है, पंथ है, निराला, महादेवी जो छायावादी चार स्तंभ है, तो सबसे पहले इसमें क्रम में इन्होंने प्रसाद को रखा है। और जो इसके पहले वाला वीडियो है, प्रसाद जी के बारे में काफी विस्तार से बात किया था, लेकिन उसमें कुछ बचा रह गया है तो इसमें हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो प्रसाद जी को इन्होंने लेके यही बताया कि चित्राधार इनका पहला काव्य संग्रह है। और उस क्रम में देखें तो अगर चित्राधार पहला काव्य संग्रह है, कामायनी अंतिम शिखर कृति है, फिर क्या इनको छायावाद का प्रवर्तक कहना चाहिए? तो कहते हैं कि प्रसाद, पंत, निराला लगभग सब एक ही साथ लिख रहे थे, तो सिर्फ आप उन्हीं को छायावाद का प्रवर्तक कैसे कह देंगे? बाकी प्रसाद का जो आशु है, जो कि 1925 में आता है, पहली छायावादी कृति माना गया है। लेकिन अनामिका जो निराला जी का आता है, उसका पहला संस्करण भी 1923 में आता है और 26 में पंत का पल्लो है, इसका जिक्र है। फिर ये बताते कि कैसे इनके जो पितामह सुन्नी साहू के यहाँ ये थे, और परिवार जो है ऋणग्रस्त हो गया, क्योंकि आश्रमिक कालकौली जब हो गए तो फिर पूरा जो कार्यभार था वो इनके ऊपर आ गया और ये पैतृक व्यापार में लगे प्रसाद जी, तो उस तरीके से इन्होंने समुचित व्यवस्था शिक्षा का हो नहीं पाया। बाकी नाटकों पर देखिए तो इनके पारसी रंग नाटकों का प्रभाव है, और इसमें भी एक बनारस रत्नागिरी, तत्कालीन कविता का संबंध रत्नागिरी के प्रभाव मंडल के अंतर्गत आता। तो कहते हैं कि रत्नाकर के जो है रसिक मंडल में सम्मिलित होते थे। बाकी जो पारसी रंगमंच के प्रसिद्ध नाटककार हैं आगा कश्मीरी, तो कहते वहीं पे रहते थे, लेकिन कभी इनसे उनकी साथ मुलाकात नहीं हुई, साक्षात्कार नहीं हुआ। बाकी आगे प्रेमचंद जी कहते प्रातः टहलते समय यानी टहलने के समय इनसे मिलते थे। इसके बाद आप देखेंगे जैसे सरस्वती पत्रिका बहुत अहम पत्रिका थी उस समय, ऐसे ही आप देखेंगे कि इंदु का कार्यभार 1909 में जो है प्रसाद जी अपने हाथ में प्रकाशन का दायित्व लेते हैं। तो उसके बारे में ये कहते हैं कि 1910 में प्रसाद ने कहा था इंदु में कि हिंदी में अगर आप देखें तो प्राय आपको श्रृंगार रस की कविता के सामने ऐसी कविताओं का अभाव मिलेगा। तो मतलब कुल मिला के कह रहे थे कि श्रृंगार रस ओतप्रोत ही कविताएं मिलती कहाँ तक फिरेगी जब तक उनके सामने केवल श्रृंगार रस ही था, नायिका भेद था, यही था। और कह रहे थे कि जो सरस्वती में कविताएं प्रकाशित होती थी वो उन्हें पसंद नहीं था। तो कहते हैं कि अब समय दूर नहीं जब सरस्वती नवल रूप धारण करके प्रभाती उषा को भी लजाएगी। इसके लिए 1909 में उन्होंने इंदु पत्र का प्रकाशन शुरू किया। किंतु इस समय प्रसाद जी जो भी कुछ लिख रहे थे वो उनकी अवधारणाओं से मेल भी नहीं खाता था, और ये ब्रज में कलाधर नाम से लिखते थे, कलाधर उपनाम से लिखते थे। ब्रज भाषा की कविताओं पर कहते हैं रीतिकालीन भावबोध और भाषा शैली का प्रभाव भी है। सन 1918 में प्रकाशित चित्राधार, तो 1918 में प्रकाशित चित्राधार की रचनाओं का विवेचन कर लिया जाए तो उनके अंतर द्वंद्वों पर प्रकाश पड़ सकता है। चित्राधार में कहते हैं, चित्राधार में एक साथ 10 ग्रंथों को संकलित कर दिया गया है। उनमें कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का मौत, करुणालय, सम्राट चंद्रगुप्त, छाया, उर्वशी, राजश्री, प्रायश्चित और कल्याणी पढ़ है। इनमें भी पहले कहते हैं कि पहला 4 काव्य ग्रंथ है, यानी कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा और करुणालय। कानन कुसुम सन 1912 में प्रकाशित हो चुका था और इसमें ब्रजी और खड़ी बोली की रचनाएं हैं। बाद में सन 1929 में केवल खड़ी बोली की रचनाएं ही रखी है। पर चित्राधार की कानन कुसुम में दोनों प्रकार की कविताओं का मेल था। प्रेम पथिक पहले पहले 1909 के इंदु में प्रकाशित हुआ और ये ब्रज भाषा में लिखा गया था। बाद में इसी को खड़ी बोली में सन 15 में अनुवाद किया गया। करुणालय 1913 और महाराणा का मौत 1914 में इंदु में प्रकाशित हो ही चुके थे। इसके बाद कहते हैं इन कविताओं पर भारतेंदु रत्नाकर, श्रीधर पाठक, हरिओत और इन सब का प्रभाव पड़ा। झरना का पहला संस्करण 1918 में आया। इसी वर्ष कहते हैं चित्राधार का भी प्रकाशन हुआ था और झरना का ये संस्करण भी इसी कोटि में आता है। 27 में इसका दूसरा संस्करण छपा जिसमें 31 और नई रचनाएं जोड़ दी गई थी। रहस्यवाद के संबंध में शुक्ल जी का क्या मत है, और शुक्ल जी के मत से जो है जहाँ पे प्रसाद जी असहमति व्यक्त करते हैं, वो भी कहते हैं, जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठा व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। इस द्वितीय संस्करण में ही छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं दिखती हैं। इसके पहले श्री सुमित्रानंद पंत का पल्लो बड़ी धूमधाम से निकल चुका था, मतलब इसके पहले निकल चुका था। शुक्ल जी ने झरना के द्वितीय संस्करण में जोड़ी गई जिसे कुल 31 रचनाएं थी, तो कुछ रचनाओं का नाम उल्लेख किया है जिनमें छायावादी विशेषताएं उनके अनुसार उसमें देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक रचना का नाम भी है खोलो द्वार करके।
और इंदु 1914 में प्रकाशित ये मिला है रचना। इसलिए वे शुक्ल जी के मत को काटते हुए ये सिद्ध कर बैठे कि छायावाद के आदि प्रवर्तक प्रसाद जी ही हैं। एक तो उस कविता में छायावादी वैशिष्ट नहीं है, दूसरी एक कविता के आधार पर किसी एक व्यक्ति से काव्य आंदोलन की शुरुआत नहीं मान सकते। इसके प्रवर्तन का श्रेय प्रशांत निराला और पंत को एक साथ है। वास्तव में प्रसाद के विकास का पहला चरण है आंसू। आंसू जो कविता है, कहते हैं प्रसाद के विकास का अगर पहला चरण देखा जाए तो आंसू है, और आंसू का समय 1925। इसका संशोधित परिवर्धित संस्करण आया 1933 में। तो 1925 पहला, दूसरा 1933। नए संस्करण में छंदों की काट-छाँट के अलावा उनके क्रम भी बदल गए और कुछ नए छंदों को भी जोड़ा गया। अपने को निरंतर परिवर्तित करने तथा बेहतर बनाने की एक अटूट आकांक्षा उनमें आरंभ से ही थी। चाहे नाटक हो, कहानी या कविता, उन्हें सुंदर से सुंदरतम बनाने की इतनी तीव्र स्पृहा और किसी साहित्यकार में नहीं मिलती। प्रश्न उठता है कि निरंतर परिवर्तन की आकांक्षा क्यों? क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। इसका उल्लेख प्रसाद ने कई स्थानों पर किया है। आंसू के पहले संस्करण में आत्मसंकोच है, तो दूसरे में आत्मप्रसार। इस आत्मप्रसार में रहस्य और विश्व मंगल का भी समावेश हुआ है। आंसू की जमीन बहुत कुछ वैसी ही है जैसी कामायनी की है। प्रसाद इसे कामायनी के एक सर के रूप में रखना चाहते थे, किंतु बाद में इसे नहीं रखा गया। आंसू के संबंध में कहते हैं कि आंसू जो है ये मानवीय विरह काव्य है। तो आंसू क्या है? आंसू जो है ये मानवीय विरह काव्य है। इसमें प्रिय की सुंदर देहाष्टि का आकर्षण है, आलिंगन, परिरंभण ये सभी है। और इस प्रकार शुक्ल जी ने रहस्यवाद का जो विरोध किया वो ठीक है। संभवतः ये सब प्रसाद के आत्मवाद के उपादान हैं। आंसू के संबंध में कहा गया कि आंसू न प्रबंध काव्य और न खंड काव्य है। इस समय तक प्रसाद कानन कुसुम की काव्य आख्यायिकाओं से भी आजाद हो चुके थे। फिर भी उसमें एक केंद्रवर्ती बिंदु है, वो है स्मृति। आंसू की भाषा बदली हुई है, झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है, नीरदमाला। आंसू की बात कहते हैं कि आंसू की बाद लहर का प्रकाशन सन 1933 में हुआ और इसी वर्ष, यानी आंसू के बाद लहर का प्रकाशन होता है सन 1933 में हुआ और इसी वर्ष जो है आंसू का दूसरा संस्करण भी आया था। यानी 25 में पहला आया था, 33 में दूसरा आया था, लहर भी 33 में आया। इसी बीच कामायनी के लिखने का क्रम भी चलता रहा। 5 प्रकार के प्रगीत की बात की गई है: प्रेम परक, सौंदर्य परक, करुणामूलक, जागरण मूलक और ऐतिहासिक प्रतिध्वनियों से संबंधित। शुक्ल जी ने इन्हें 2 स्थूल कोटियों में बांटा भी है: मधुमय या रहस्यात्मक प्रगीत तथा जीवनोन्मुख प्रगीत। यहाँ पे गांधी जी के संबंध में जो है गांधी जी ने जैसे कहा कि जीवन में दुख को बहुत महत्व गांधी जी ने दिया अपने जीवन दर्शन में। तो कहते प्रेम की कसौटी तपस्या और तपस्या आत्मपीड़ा है। और मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में। लहर की पहली कविता है उठ उठ री लघु लघु लोल लहर में, उसकी रचना प्रक्रिया वर्णित है। इसके अलावा जो है और उनकी प्रतिनिधि कविताओं में बीती विभावी जागरी, अशोक की चिंता, शेर सिंह का समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया। कामायनी प्रसाद की अंतिम और अनंतम काव्य कृति है। प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी कामायनी को ही जाता है। कामायनी के आमुख में लिखा है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास के रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। प्रसाद ने मानवता का विकास, मनोवैज्ञानिक अन्वेषण, अतीत के साथ वर्तमान रुचि सामंजस्य और रूपकत्व का उल्लेख स्वयं कर दिया है। इसके साथ ही वे कामायनी की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, यदि हम इस विशुद्ध काव्य की अंतर योजना पर ध्यान नहीं दें, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढे, श्रद्धा, काम, लज्जा, ईड़ा इत्यादि को अलग अलग ले, तो हमारे सामने बड़ी ही रमणीय चित्रमयी कल्पना, अभिव्यंजना की अत्यंत मनोहारी पद्धति आती है। अब यहाँ पे यदि देखें तो नंद दुलारे वाजपेयी कामायनी में क्या है कि वाजपेयी जी कामायनी में कल्पनाशीलता, जागरूकता, मानसिक वृत्तियों की सूझ पकड़, विलक्षण और शायद विस्मय, संशय, कौतूहल देकर सही अर्थ में उसे नवीन आधुनिक चिंतन से प्रेरित मानते हैं। दिनकर अपने निबंध दोष रहित दूषण सहित में क्या कहते हैं? तो दिनकर अपने निबंध दोष रहित दूषण सहित में कहते हैं, इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आधी या उससे अधिक कविता मानता हूँ। उसके मतानुसार कामायनी में कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। वे कामायनी की कारीगरी में विराटता का अद्भुत सौंदर्य देखते हैं। कौन? ये दिनकर जी कह रहे हैं कि जो कामायनी है, तो कामायनी में क्या देखते हो? कहते हैं इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आधी या उससे अधिक कविता ही मानता हूँ, और जो कामायनी उसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। तो एक विराट
कह रहे हैं अपने आप में देखें तो कामायनी इनकी कारीगरी जो है वो विराटता का अनुभव देता है। मुक्तिबोध का कामायनी पे जो है एक पुनर्विचार करके जो है रचना, उसके संबंध में बच्चन जी ने कहा कि फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना सा लगता है। इसके बाद कामायनी की अर्थ संरचना के संबंध में कि कैसे वो थोड़ी जटिल है, वो एक साथ अर्थ के कई स्तरों पे जो है बात करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कामायनी के संबंध में भी क्या चीज कहा गया है, तो वो इसमें कहते हैं कि मुक्तिबोध जो है वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, वर्गहीन समाज की यूटोपिया, आज के जब बदले हुए परिवेश में मुक्तिबोध की यांत्रिक मार्क्सवादी दृष्टि स्वतः खंडित हो जाती है। यही नहीं, अब समय आ गया एक समीक्षा की इस प्रणाली पर नए सिरे से विचार किया जाए। मुक्तिबोध एक और कामायनी को फैंटेसी मानकर कभी को छूट देते थे, दूसरी ओर यांत्रिक मार्क्सवाद को लाकर उसी छूट को वापस ले लेते हैं। आधार से यदि रचना का तालमेल बैठाने में वे अपने विवेचन को इतनी दूर तक घसीट कर ले जाते हैं। उनकी वर्गवादी दृष्टि का एक नमूना यही है कि वे प्रसाद को मनु के वर्ग का मान लेते हैं। वे प्रसाद के पेशे का भी उल्लेख करते से तर्कशास्त्रियों की कमी नहीं जो मुक्तिबोध को ब्राह्मण वर्ग में बैठा दे। इसके बारे में फिर एक एक लोगों के बारे में इन्होंने काफी विस्तार से यहाँ पे भी जिक्र किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे तुलना इन्होंने कहा कि जैसे वर्ग की बात की जाए तो वर्गवादी दृष्टि का नमूना है कि प्रसाद को मनु के वर्ग का मान ले जाए और प्रसाद के पेशे का भी उल्लेख है। ऐसे तर्कशास्त्रियों की कमी नहीं जो मुक्तिबोध को क्या है कहते ब्राह्मण वर्ग में बैठा दे। लोगों ने कह रहे हैं कि यही चीज शुक्ल के भी साथ किया है। अस्पर्धा शब्द आया नहीं कि उन्हें समाजवादी समाज की याद आ गई जिसमें वर्ग नहीं होते। कहाँ है समाज? अब तो समाज देशों में स्पर्धा के लिए पूरा अवकाश मिल गया है। समरसता का अर्थ भी वर्ग मैत्री और हृदय परिवर्तन लेते हैं। वर्ग मैत्री ना से वर्ग सहयोग तो हो सकता है। अनेक भाषाओं और संस्कृतियों के देश में एक वर्ग का शासन चल सकता ना सिद्धांत, उनके सामने सामरस्य का सिद्धांत ही लागू हो सकता है। इसी के आधार पर देश की अखंडता की रक्षा संभव है। भेद में अभेद के सिद्धांत ही समरसता है। विश्व, देश, जाति, समाज और व्यक्ति के द्वंद्वों का समाहार इसी समरसता में है। आज की शब्दावली में यही लोकतांत्रिक समाजवाद है। वे बार बार कहते हैं कि प्रसाद के पास वैज्ञानिक समाजवादी दृष्टिकोण नहीं था। क्या ये होता तो कामायनी से बेहतर रचना करते? किसके पास थे दृष्टिकोण? टॉल्स्टॉय, परस्त्राना, कामू और अरस्तु किसके पास था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कामायनी का पुनर्मूल्यांकन करते समय उसे एक कंपोजिशन माना है कि ये कंपोजिशन है, एक तरीके से ये शुद्ध रूपवादी दृष्टि है। कामायनी की अर्थ संरचना थोड़ी जटिल है, वो एक साथ अर्थ के कई स्तरों पर संचरण करती। कविता में भी स्थान स्थान पर अर्थ की परतें हैं, पर इसकी बुनावट के मूल में ही अनेक अर्थ सरणियों के गुंफन का विधान, इसलिए इसमें घटनाओं का प्रभाव बहुत क्षीण है। आदि से अंत तक एक तान अंतर योजना का भाव, यही इसकी विशेषता भी और बाधा भी। इतिहास की दृष्टि से इसकी कथा जो है अत्यंत संक्षिप्त है। कैसे? महाप्रलय के बाद दैव संस्कृति के नष्ट हो जाने पर उसके अवशेष के रूप में मनु बचे हैं। घूमते फिरते उनकी भेंट काम कन्या श्रद्धा से होती है। श्रद्धा उन पर प्रेम, दया, माया, ममता आदि का मानवीय संस्कार डालती है। मनुष्य को सब बनाने का काम स्त्री ही करती है, किंतु श्रद्धा के गर्भस्थ शिशु से मनु को ईर्ष्या होती है। वो उसे छोड़कर सारस्वत चले जाती है। वहां पर ईड़ा दिखाई पड़ती। ईड़ा के सहयोग से उस प्रदेश को ज्ञान विज्ञान के सारे भौतिक सुख समृद्धि से भर देते हैं। वे ईड़ा से बलात्कार करना चाहते हैं। प्रजा क्रुद्ध और दैव विक्षुब्ध होता है। युद्ध होता है। मनु मूर्छित। मनु को खोजते हुए श्रद्धा वहां पहुंचती है। ईड़ा को दो चार खरी खोटी सुनाकर वह अपने पुत्र मानव को उसे दे देती है। फिर मनु को लेकर वह हिमालय को संचल में पहुंचती जहां नटराज नृत्य कर रहे हैं, जड़ चेतन समरस। बाद में सारस्वत प्रदेश के नागरिक धन प्रतिनिधि वृषभ पर सोमलता लादे तीर्थ यात्रा को निकल पड़ते हैं। वे भी वहीं पहुंचते जहां श्रद्धा और मनु आनंद उन्मग्न होते हैं। जिस अंतर योजना के त्रुटिपूर्ण होने की शिकायत शुक्ल जी ने की है, ये सही है। माना कि छायावादी काम में बिखराव होता है, किंतु अंततः उसकी भी तो एक अनुमति होती है। अर्थ संरचना के तीनों स्तर इतिहास, मनोविज्ञान और दर्शन एक बिंदु पर एकत्र नहीं होते। इसके फलस्वरूप कथा का रूप विन्यास कई खंडों में विभक्त सा लगता है। मनु, श्रद्धा, ईड़ा ये अपनी संपूर्णता में इतिहास की रक्षा नहीं करते। रूपकत्व के हस्तक्षेप के कारण उनकी अपनी मानवीयता अविकसित रह जाती है। कहा जा सकता है कि उसमें मानव चरित्र खंडित तथा रूपकत्व भी अखंडित है। अंतिम तीन स्तर कोरे दार्शनिक हो गए हैं। हिमालय यात्रा का वर्णन न कथा का अंग बन पाता, न कथानक का से संरचना का। अपनी संरचनात्मक त्रुटियों के बावजूद जो कामायनी है उसका काव्य वैभव अप्रतिम है। वो युग की पूरी
यदि युग को देखें तो पूरी तरह आकलित करता है या तो वह आधुनिक काव्य है। इसमें अपने समय का दार्शनिक चिंतन, भौतिक समस्याओं को इस तरह लिया गया है, मूलतः ये कर्म राग का काव्य बन गया है। इसमें विकासवाद, बुद्धिवाद, उदारतावाद, भौतिकवाद आदि का यथोचित समावेश है। शुक्ल जी ने लिखा है, वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दवा सी अनघोष सुनाई पड़ती है। प्रसाद ने भक्त कवियों को अनात्मवादी और यतिमार्गी बताया है। किसको? जो भक्त कवि हैं उनको अनात्मवादी यतिमार्गी बताया। वे कामायनी में प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। श्रद्धा मनु से बार बार क्या कहती है? श्रद्धा मनु से बार बार कहती है, काम मंडल से मंडित श्रेष्ठ सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। हार बैठे जीवन का दांव, जीते मर कर जीवो वीर, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो। ये नीड़ मनोहर कृतियों का ये विश्व कर्मस्थल है परंपरा लग रही ठहरा जिसमें जितना बल है। दिनकर इस कर्म को रहस्य सर के कर्म से मिलाकर देखते हैं और अपने दृष्टिकोण को प्रसाद प्रमाण देते हैं। रहस्य सर का कर्म वो कर्म है जो प्रसाद के समय व्यापक स्तर पर घटित हो रहा था। श्रद्धा काम का कर्म दार्शनिक उद्गार है। कर्म के इस वर्णन को इड़ासर के काम शाप से मिलाकर पढ़ना चाहिए। सारस्वत प्रदेश में विज्ञान के आधार पर अनेक उद्योग धंधे खड़े किए जाते हैं। शास्त्रार्थों का निर्माण हो, नियम बनते हैं, वर्ग खड़े होते हैं। मनु नियम बनाकर भी उसे बनना नहीं चाहता, फलता युद्ध होता है। अतिशय बुद्धिवाद और औद्योगिकरण का यही परिणाम होता है। यदि बुद्धिवाद और औद्योगिक का एकांतिक विरोध न होता तो प्रसाद की अवधारणा अमान्य सी रह जाती। कामायनी में उठाई गई समस्याओं का हल प्रसाद ने अपने ढंग से दिया है। वो शुद्ध मानववादी हल है, संभवतः आज के संदर्भ में सर्वाधिक प्रासंगिक हल भी है। मुक्तिबोध ने मार्क्सवादी सिद्धांतों का अति सरलीकरण करते हुए उसे कामायनी पर थोप कर प्रसाद के साथ ही अन्याय नहीं किया, वो स्वयं मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ भी किया। आश्चर्य है कि वे प्रसाद को मानवतावादी मानने को तैयार नहीं, वे स्वीकार करते कि उन्होंने पूंजीवादी व्यक्तिवाद को नंगा किया है, पूंजीवादी राष्ट्रवाद पर भी आक्रमण किया। उनके सामने प्रथम महायुद्ध और साम्राज्यवाद का आतंक था, पर उनके अंतिम निष्कर्ष जन विरोधी थे। किंतु मुक्तिबोध के निष्कर्ष तो किताबी ही है। यदि आज वे जीवित हो और पूर्वी यूरोप और समाजवादी चीन का परिदृश्य उनके सामने होता तो उन्हें दूसरे ढंग से सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता। ठहरा जिसमें जितना बल है कि वे योग्यता की विजय मान बैठते हैं और इसमें वर्ग संघर्ष का विरोध देखने लगते हैं। इसी वर्ग संघर्ष के संदर्भ में भी औचित्यपूर्ण इसे ठहराया गया है। कहते हैं, अधिकार न सीमा में रहते और विषमता की पीड़ा से व्यस्त के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपने सिद्धांतों की चूले बैठा लिए। मुक्तिबोध विषमता को शाश्वत नहीं मानते। प्रसाद विषमता यानी सुख दुख को विकास का सत्य मानते हैं। मुक्तिबोध की पुस्तक में लिखा है कि एक दिन विषमता का अंत हो जाएगा, पर व्यवस्था चाहे जो हो, विषमता तो रहेगी। मनुष्य को इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रसाद ने इसका हल ढूंढने का प्रयास किया है। श्रद्धा के माध्यम में दया, माया, ममता, त्याग, क्षमा आदि से व्यापक अर्थ में यही करुणा है। आज की ढहती टूटती व्यवस्थाओं में मानवीय करुणा संबल रह गई है। इसे कोई बौद्ध प्रभाव कह सकता और कोई गांधी प्रभाव। आधुनिक युग का एक ज्वलंत प्रश्न आत्म केंद्रीकरण का है। मनु अपने निजी सुख को महत्व देते हुए कहते हैं, 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सुख है। श्रद्धा कहती है कि जिसमें सब कुछ लेना ही हो उसमें केवल मानवता का शव होता है। छायावादी कवि इसलिए आत्म विस्तार पर बल देते हैं। इतनी अधिक आधुनिक समस्याओं को उठाते हुए आश्चर्य है कि कामायनी में प्रसाद का नारी संबंधी दृष्टिकोण अनाधुनिक यानी उतना आधुनिक नहीं रहा। श्रद्धा का अपना रूप दुर्बल, उत्सर्ग में आंसू के भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखने वाला शरीर यष्टि की सुंदरता और कोमलता के कारण एक पराजय बोध सा लगता है। वो प्रेम के सपने के मधु पीकर कहते हैं उसी को जागना नहीं चाहते हैं। जैसे पहले भी कहा जा चुका है, कामायनी की काव्य सौंदर्य की श्रेष्ठता के बारे में किसी को संदेह नहीं, लेकिन ये सौंदर्य केवल बिंब विधान में नहीं है,
बल्कि समूचे सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश से जुड़कर ही वो प्रभावशाली बन पाता। अतः उनके काव्य सौंदर्य को मूल से अलग करके नहीं देख सकते। सहमत और असहमत होना दूसरी बात है। प्राय कहा जाता है कि उनकी भाषा कमजोर है और काव्य सौंदर्य अप्रतिम है। वो कथन अपने आप में अंतर्विरोधपूर्ण है। काव्य सौंदर्य भाषा में ही है। उनके कमजोर होने पर सौंदर्य चित्रण भी कमजोर हो जाएगा। दिनकर ने भाषा दोष के जो उदाहरण दिए उनमें से अधिकांश सही नहीं है। भाषा के अपने अंतराल और मुक्ताएं होती हैं। उनके प्रति सजग न होने पर द्विवेदी युगीन संवेदना के साहित्यकार को कहीं वाक्यगत और कहीं अर्थगत दोष दिखते हैं। यूं सर्वथा निर्दोष न काव्य हो सकता न व्यक्ति। प्रसाद का कवि कर्म आंतरहेतु की ओर अग्रसर होता है क्योंकि वो मूलतः सूक्ष्म अनुभूतियों के कवि हैं। इनके अभिव्यक्ति के लिए वो रूप रस स्पर्श शब्द गंध को पकड़ते हैं। कहीं एक ही प्रमुखता है तो कहीं सभी का रासायनिक घोल। केवल बिंबानुधान या बिंबानुसंधान से उनके काव्य को आस्वादित नहीं कर सकते। इसमें संदेह नहीं कि वो उनकी एक प्रमुख काव्य संपत्ति है, किंतु वे अनेक विधियों से संवेगों को आहूत करते हैं। इसके लिए उन वीर शब्दों को खोजना चाहिए जो अर्थानुसंग की सृष्टि करते हैं। इसी तरह चिंता सर्ग में कहते हैं कि प्रलय का चित्रण है, वास्तव में सारा वर्णन तांडव नृत्य के चतुर्दिक घूमता है। पंचभूत का वो तांडवमय नृत्य हो रहा था कब तक। इस वर्णन में तांडव की पूरी उग्रता, आबाद गत्यात्मकता, अंग निक्षेप की तीव्रता, विक्षोभ की भयंकरता, इस नृत्य में पंचभूत का भैरव मिश्रण जिसे पूरी प्रलय की पदावली में व्यक्त किया गया है। केंद्रीय अनुभव भीषण रव है। इससे दिगंत बधिर हो गए हैं, धरती धसक रही है, दिग्दाहों से धूम उठ रहे हैं, सिंधु क्रुद्ध है, वाड़ो ज्वालाएं खंड खंड हो रही है, कर का क्रंदन है। इसका पूर्वाभास आंसू कविता में मिल जाता है। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है निरतमाला। ये पाकर चित्रण यानी ये प्रलय चित्रण केवल बाह नहीं था, अभ्यांतरिक है। क्योंकि वो अभ्यांतरिक है, सिर्फ बाह पे नहीं है। सारी का मायने भी अगर देखेंगे प्रलय की जो गहनतम छाया है, इसका समापन अंत में नर्तित नटेश में होता है। ये नर्तित नटेश में श्रद्धा के सौंदर्य का 20 शब्द है। श्रद्धा के सौंदर्य क्या? नैन का इंद्रजाल अविराम यानी नैनोत्सव, फिर दूर तक प्रसरित बिंबावली, कुसुम वैभव लता समान सौरभ संयुक्त, मधुपवन क्रीड़े से सुसाल रक्त किसले पर विश्राम करती अरुण के कमलान किरण, कुसुम कानन अंचल में मन पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परिमाणु पराग शरीर खड़ा हो, इनमें से अधिकांश चाक्षुष बिंब हैं जो कौतूहल विस्मय वैचित्र से पूर्ण है। कुछ विशेषणों द्वारा समग्र सौंदर्य को इस तरह सजीव बना दिया गया कि आंखों का उत्सव बन जाते हैं। कवि श्रद्धा के सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि रह रहकर उसका नया नया रूप रंग उरेहता रहता है। छड़े छड़े यन्योमता मोहपैती तदैव शुभ्रूपम, रंगों ने जिससे खेला हो ऐसे फूलों की वो डाली, सोने की सिक्ता में कालिंदी बहती भरोसास, स्वर्गंगा में इंदिवर की एक पंक्ति कर रही हास, रति सुख का एक अत्यंत सूक्ष्म चित्रोपम निर्वचन द्रष्टव्य है। दो काठों की संधि बीच उस निवृत्त गुफा में अपने अग्नि शिखा बुझा गई, जागने पर जैसे सुख स्वप्न। एक दार्शनिक संकेत के कारण इस बिंब की अर्थवत्ता में एक चमक आ जाती है और रहस्य के कारण कामायनी के काव्य सौंदर्य में विस्तार भी आता है और समृद्धि भी। यह रहस्य तांत्रिकों के साधनात्मक रहस्य और संत कवियों की ज्ञानात्मक रहस्य से भिन्न है। इसे कल्पनात्मक या सृजनात्मक रहस्य कहा जा सकता है, जो अपनी जिज्ञासा, विस्मय और प्रश्नाकुलता के कारण विराटता में घुल मिल जाता है। अंतिम सर्ग में आध्यात्म व संक्रमण उनकी काव्यात्मकता को छीड़ कर देता है। जो भी हो, इतनी आधुनिक समस्याओं की व्याकुलता और आलोक विखेती बिंबावलियों से समृद्ध यह अकेला काव्य है, अपने आप में चित्त का विराट वपु मंगल है। प्रसाद जी के संबंध में जो है यहाँ तक बात की गई है और इसके बाद जो है वो निराला जी के संबंध में बात की गई है। देखिए निराला जी के बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका समय 1899 से बताया गया है। समय 1899 से 1961।
अब निराला जी को हम पढ़ते हैं छायावादी काव्य में कि निराला का कवि जो है अपने समय में जितना ज्यादा विवादास्पद रहा है, कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह सिद्ध हुए हैं निराला जी। कोई कलाकार जब रूढ़ जर्जर परंपराओं को छोड़कर नवीन शैली का विधान करता है तो साधारणतः पुरानी पीढ़ी उसका स्वागत नहीं करती, उल्टे नए निर्माता के प्रति अपूर्व उद्गार प्रकट करती है। विवर व्याघ्र आलोचकों ने उन पर आक्रमण की, प्रज्ञाचक्षु संपादकों ने उनकी रचनाएं नहीं छापी। जिस मुक्त छंद उद्दाम आवेग और दार्शनिक ओजस्विता के साथ उन्होंने हिंदी में प्रवेश किया, उन्हें समझने में देर हुई। उनके अंतर्विरोध, संघर्ष और अनगढ़ व्यक्तित्व ने विवादास्पदता की आग में घी का काम किया, पर इतिहास को इस दृष्टा कवि की देर से ही पहचान करनी ही पड़ी। निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल राज्य में हुआ। अपने जीवन के बारे में तो उन्होंने स्वयं लिखा है, दुखी जीवन की कथा रही। सन 1921 में वे महिसादल से अपने गांव गढ़ा कोला आ गए। पिता का असामयिक देहांत हो गया। वे केवल 22 वर्ष के थे कि पत्नी की यह अलौकिक लीला समाप्त हो गई। परिवार का बोझ उठाने के लिए उन्हें पुनः महिसादल जाना पड़ा। सन 1922 में वे समन्वय के संपादक मंडल में सम्मिलित हुए और रामकृष्ण मिशन के साधु के साथ रहने लगे। यहीं पर उन्होंने अद्वैत दर्शन का गहन अध्ययन किया। 1923 में जब सेठ महादेव प्रसाद के संपादकीय में मतवाला का प्रकाशन शुरू हुआ तो वे उसके संपादन काल में लग गए। मतवाला का मोटो क्या था? अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वस्तुतः जो है मतवाला से उनके कवि का नया जन्म होता है। तो निराला जी के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, बंगाल के महिसादल में। स्वयं अपने जीवन के बारे में ये चीजें लिखी। 1921 में महिसादल से कहाँ आए, जन्म वहाँ होता लेकिन गढ़ा कोला इनका गांव था। क्यों आए थे? पिताजी नहीं रहे थे और ये हो गया था 22 वर्ष। वे केवल 22 वर्ष के थे कि पत्नी की अलौकिक लीला, 22 वर्ष में पत्नी चली गई, पिता भी नहीं रहे। फिर परिवार का बोझ उठाने के लिए पहले जब गढ़ा खोला है फिर इनको महिसादल लाना पड़ा। तो 22 में वे समन्वय के संपादक मंडल में सम्मिलित होते हैं, वहीं अद्वैत दर्शन का गहन अध्ययन करते हैं। फिर 23 में महादेव प्रसाद के संपादकीय में मतवाला का प्रकाशन और मतवाला के मोटो को ध्यान रखना है। सन 1927 से लेकर 30 तक वे बराबर अस्वस्थ रहे। बाद में वो लखनऊ जाकर गंगा पुस्तक मेला का संपादन करने और सुधा में टिप्पणियां लिखने लगे। लगता है कि उस समय के सारे बुजुर्गों ने निराला का विरोध करने के लिए कमर कस रखी थी। अब वे अर्थ की मार उन पे अलग था। अपने क्रांतिकारी विचारों तथा जाति पाति विरोधी रुख के कारण वे ब्राह्मण समाज में जीव अछूत थे। विरोध के सहने की भी सीमा होती। वे टूट गए, विक्षिप्त हो गए, पर उनके भीतर के सृजनात्मक लौ निरंतर जलती रहती। उनकी परवर्ती रचनाओं पर इसका प्रभाव है। ये समस्त रचनाओं में युगबोध, जातीय जीवन का तेवर और व्यक्ति की यातना। उनकी पहली रचना के नाम और लेखन तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। स्वयं निराला जूही की कली को अपनी पहली रचना मानते हैं, जो 1916 में लिखी गई थी। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना 1920 को उनकी पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि निराला के उस कवि कर्म को रेखांकित किया जाए जिससे क्रमागत काव्य परंपरा से भिन्न एक नई परंपरा, नए काव्य कौशल की नींव पड़ती है। मुक्त छंद समूचे स्वच्छंदवादी युग की आत्मा है। एक और इसका संबंध छंद मुक्ति से है तो दूसरी ओर विदेशी शासन की मुक्ति से। उन्होंने लिखा है कि जैसे मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से
अलग हो जाना। वे लिखते हैं कि इस छंद से स्वाधीन चेतना फैलती है। इसका अभिप्राय ये है कि मात्रा, वर्णन, तुक आदि बाहरी बंधनों से आजाद होना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि ये मुक्त छंद है, ना कि छंद मुक्त। इसका अपना एक आंतरिक छंद और आंतरिक लय है। छंदों की रीतिबद्धता को तोड़ना एक क्रांतिकारी कदम था, जो तत्कालीन आलोचक संपादक के गले उतरा नहीं। जैसे रबड़ केचुआ छंद के नाम से पुकारा गया, पर वो जादू क्या जो सिर पर चढ़कर ना बोली। आज यही छंद हिंदी कविता की मुख्यधारा है। बहुत से मुक्त छंदों को पहली अनामिका 1923 में संग्रहित कर दिया गया था। बाद में इसकी अधिकांश कविताएं परिमल में समाविष्ट कर ली गई। अनामिका 1937 का तो पूरा रूप ही पहली अनामिका से अलग है। मुक्त छंद केवल काव्य के बाहरी कलेवर का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि एक क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव का वो सूचक होता है। निराला की उद्दाम कल्पना, प्रखर भावावेग, निर्प्राण यवन, निसीम प्राणवत्ता, ये छंद के बंधन में समाहित नहीं है और न हो सकती थी। कभी कभी मुक्त छंद भी टूट फूट जाता है। धारा कविता में वो अपनी यवन जन्य काव्य धारा के साथ उस राष्ट्रीय आंदोलन को भी संकेतित कर रहा है, जो साम्राज्यवाद को अप्रतिहत गति से तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। बहने दो रोक टोक से कभी नहीं रुकती, यवन मद की बाढ़ नदी की किसे देख झुकती है। स्वयं निराला के काव्य प्रवाह को रोकने के लिए महारथियों ने कौन कौन से व्यूह नहीं बनाए, कौन कौन से सहस्त्रास्त्रों के प्रयोग नहीं किए। देखता रहा मैं खड़ा पलवा, सर छेप और रण कौशल। परिमल की प्रार्थना में ही वो कहता है, जग को ज्योतिर्मय कर दो। परिमल के तीसरे खंड में जो ही ये कली रेखा, जागो फिर एक बार, कभी पंचवटी प्रसंग, जागरण, इनकी रचना मुक्त छंद में हुई है। कभी कविता से उसके काव्योद्देश्य का पता लगता है। महाप्राण जीवों में देते हो जीवन ही जीवन जोड़, मूल निज सुख से मुख है महान, सोचते हो दुख मुक्ति शक्ति नवजीवन की। कहना नहीं होगा निराला का कवि इसी प्रकार का महाप्राण और महान है। जूही की कली, रेखा, शेफालिका आदि प्रेम कविताएं हैं, जो अपनी गहन प्यार चेतना, विस्तार और अद्वैत भावना में घुल मिलकर ऊंचाई से गिरते हुए प्रभात प्रवेग के स्थापित में ढल जाते हैं। उनका प्यार अन्य छायावादियों की तरह हवाई नहीं है, वह सृष्टि का कारण और कविता का काम बीज है। वह एक चैतन्य रसानुभूति है, शब्दों का अलंकार है। इसमें एक ही तत्व के दो दो केंद्र बिंदु मिल जाते हैं। वह स्थित होकर भी चलता रहता है। चलने की एक क्रिया प्राय सर्वत्र है। गिरिशृंग, सागर तरंग, यह प्रेम स्वच्छंद होकर भी गृहस्थिक है। वधु का प्रथम शोभा संसार देखने योग्य है। प्रथम कनक रेखा प्राणी के भात, प्रलय पर प्रथम श्रृंगार। स्मृत रोग तरुणी वधु का नील गगन विस्तार, नील गगन विस्तार के इस किरणोज्ज्वल नयन नित हेरती पृथ्वी को। कितना विराट विमय से भारतीय बहू का। परिमल के द्वितीय खंड में बहू पर अलग कविता है, जिसमें कवि ने एक अनोखे विमय से साकार किया है। भाव मगन कवि की एक मुखरता वर्णित वाणी। परिमल की कहते हैं 4 कविताएं क्रांति गीत की श्रेणी में रखी जा सकती। ये कविताएं महाराज शिवाजी का पद, आवन, जागो फिर एक बार और बादल राग। यदि इन्हें एक शीर्षक देना हो तो वो युद्ध राग होगा। पहली कविता में अत्याचारी औरंगजेब के सहायक जयसिंह को अत्याचार और साम्राज्यवाद के प्रतिपक्ष में जाने के लिए कहा गया है। खेद है कि इस कविता में कुछ लोग सांप्रदायिकता सूंघते हैं। तत्कालीन परिवेश में हिंदुओं तुर्कों का नाम आना स्वाभाविक है। शिवाजी का उद्देश्य देश का उद्देश्य था। आह्वान में अत्याचार के विरुद्ध शक्ति के अकुंठ नृत्य का आह्वान है। जागो फिर एक बार में स्तक्वैब्रम माँ स्माह गमः पार्था व्यक्त उत्तिष्ठा भरत अश्वर की याद दिलाते। बादल राग विप्लव राग है। यहाँ पर कोमल छंद ही वर्णन बंद हो चुका है। नाद योजना के आधार पर अगर देखें तो विप्लव का ध्वंस मूलक किंतु रचनात्मक बिंब प्रस्तुत किया गया है। ये अमर राग है, निबंध है। प्रत्येक खंड में बादल को अलग अलग ढंग से संबोधित किया गया है। ये संबोधन अपने आप में क्रांति मूलक है। निर्बंध, उच्छृंखल, उन्माद, प्रचंड, सव्यसाची, गुड़ाकेश ऐसे ही संबोधन है। इसके आवेगमयता में पौरुष और पौरुष में क्रांतिकारी बदलाव का लक्ष्य निहित है।
गद्यात्मक आवेग निराला की लंबी कविताओं का संरचनात्मक गुणात्मक वैशिष्ट्य है। तो एक विशेषता निराला जी का है कि गद्यात्मकता है इनके लंबी कविताओं की एक विशेषता। कठोर रो के फैलने की प्रक्रिया का एक दृश्य है। झरझर झरझर निर्झर गिरिसर में सरित तड़ित गति चकित भवन में मन में विजन में गहन गानन में आनंद आनंद में रव घोर कठोर। इस गद्यात्मकता को संध्या सुंदरी, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा आदि में देख सकते हैं। कविता की अपनी शर्तों पर यह राजनीतिक कविता है। बादल दुख दग्ध पृथ्वी का निर्माण पर उस धरती को शीतल उर्वर करने के लिए वो आता है रथ के पूरे घर घर नाद के साथ। धनी संतुष्ट उठते हैं, वो निर्धनों की शोभा है। पृथ्वी के सोए हुए अखुए नए जीवन की आशा में विप्लववीर बादलों को देखने ताक रहे हो। छोटे पौधे हंसते हैं, छोटे पौधे लघुभार सस्य अपार हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव से छोटे ही शोभा पाते हैं। कविता का समापन कृषकों द्वारा उसे बुलाए जाने से होता है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। बादल को जीवन के अनेक आयामों से जोड़कर क्रांतिकारी बदलाव की ओर उन्मुख किया गया है। पंत के केवल सौंदर्य बोधात्मक बादल से यह कितना अलग है। इनके अलावा कुछ रहस्यवादी, कुछ प्रगतिशील, कुछ ऋतुचित्र, कुछ श्रृंगारी कविताएं और कुछ ऐतिहासिक पौराणिक सब चित्र हैं। श्रृंगारी कविताओं में संध्या सुंदरी में मुक्त प्रेम का अकृत्रिम किंतु संयमित चित्रण है। यमुना के प्रति तो स्मृतियों का विस्तृत एल्बम ही है। इसमें प्रणय व्यापार भी है और रास नृत्य भी। मन है जात वही वा जमुना के तीर का सजीव बिंबन है। छोटी छोटी स्वतंत्र फिर भी समग्रता एक तान भी। गीतिका 1936 निराला के गीत संबंधी नया प्रयोग है। उनके समय में ही रविंद्र संगीत का प्रचलन हो चुका था। राविंद्रिक संगीत के स्वर विन्यास में पूर्वी पश्चिमी दोनों ही स्वर लिपियों का मेल है। निराला ने भी पश्चिमी संगीत के स्वरों का यथोचित सन्निवेश गीतिका के गीतों में किया है। उस्तादी गीतों की बात ये रूढ़ राग रागिनियों में नहीं बदे हैं। इनके स्वर लय ताल अलग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इनमें संगीत और काव्य का नीर छीर मिश्रण हुआ है। गीतिका इनकी रचना जो है उसका पहला गीत है वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है यह गीत की पंक्ति में। गीतिका का पहला ही गीत है ये। शिक्षित समाज का कंठार यही बना। ये सामान्य मंगल गीत नहीं, एक राष्ट्रीय गीत है। एक पंक्ति में कहा गया है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में नया अमृत मंत्र। एक दूसरे गीत में वो दूसरा वर मांगती हैं या मांगते हैं, मेरी अखिल पुरातन प्रियता हरदम। भारत वंदना का एक व्यापक सांस्कृतिक गीत भारती जय विजय करे इसी में है। नारी सौंदर्य का एक बेजोड़ चित्र है। ज्योति की तन्वी तड़ित द्युति ने क्षमा मांगी। श्रृंगार पर कई गीत है। सबसे प्रभावशाली वो गीत है जिसमें होली का रूपक बांधा गया है। इसे काव्य सौंदर्य में मित कथन सांकेतिकता का अद्भुत योग्य है। कंज छवि मुंज मुंज हंस बोली से घन आनंद याद आ जाते हैं। हंसी बोलन में छवि फूलन की बरखा और ऊपर जाती है। खुले अलग मुद गए फलक दल, जैसे अनबाओं द्वारा संयोग सुख का मादक वर्णन किया गया है। यदि श्रम सुख की हद होली शब्द वाच्य ना होता तो इसकी चुस्ती और बढ़ जाती। निम्न वर्ग और ऋतु यहाँ भी स्मरण किए गए हैं। अनामिका का प्रकाशन 1937-38 में हुआ। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रौढ़ रचनाएं इसी संग्राम में संकलित है। सन 1935 से 38 तक उनके गहन आत्मसंघर्ष का काल है। सन 1935 में उनकी कन्या सरोज, उसकी आसमेक नृत्य होती है। निराला टूट जाते हैं। साहित्य में विरोधियों के व्यंग बाणों से वे विद चुके थे। घर है, समाज है, विरागी और साहित्य में उन्हें असफलता का ही अभिशाप मिला, पर वे टूट कर भी पूर्णता नहीं टूटे। राम की शक्ति पूजा का युद्ध उनका अपना युद्ध है, किंतु इस संग्रह की रचनाओं में हार और मृत्युपोध की कविताएं भी हैं। व्यंग का प्रारंभ यहीं से होता है। विरोधियों से लड़ने के लिए इससे कारगर हथियार दूसरा नहीं था। ये उनका अपना रक्षा कवच भी था। अनामिका की पूर्ववर्ती कविताओं में व्यंग अनुपस्थित है। इस संग्राम में वे एक ओर सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा लिखकर अपनी प्रतिभा से उन्हें परास्त कर रहे थे, तो दूसरी ओर उनके विरुद्ध व्यंग शरों का निक्षेप कर रहे थे। वस्तुतः ये एक ही मानसिकता के दो पहलू हैं। तुलसीदास 1934, सरोज स्मृति 35, राम की शक्ति पूजा 36। ये निराला की सर्वोत्तम रचना है। ये तो निराला का समग्र साहित्य आत्मचरितात्मक है, पर इन रचनाओं में उनकी आंतरिक व्याकुलता और छटपटाहट साकार हो उठी है। यदि इनको क्रम से पढ़ा जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इनमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। इनकी संरचना और वस्तु में एक सूत्रता भी खोजी जा सकती है। सरोज स्मृति के पिता
शक्ति पूजा के राम और तुलसीदास के तुलसीदास कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कर्म संन्यास, शक्ति आराधना और उत्थान मूलक सांस्कृतिक चेतना एक ही मन स्थिति के विकसनशील रूप है। राम की शक्ति पूजा दोनों कविताओं की मध्यवर्तनी है। तीनों छंदोबद्ध है, तीनों बहुआयामी है, तीनों में युद्ध है। देखता रहा मैं खड़ा अचल, वो छर से वरण कौशल, आज का तीक्ष्ण शर विद्रुत क्षिप्रकर वेग प्रखर। राम की शक्ति पूजा होगा फिर से दुधुर समर। तुलसीदास। तुलसीदास राम की शक्ति पूजा का पूर्व चरण है। यह आत्म चेतना का विश्व चेतना में लय का काव्य है, जिसमें भारतीय संस्कृति और औदात्य अपनी पूरी गरिमा में अभिव्यक्त है। तुलसीदास निराला के अत्यंत प्रिय कवि थे। उन्होंने तुलसीदास का अध्ययन मैंने उस समय से शुरू किया जिस समय वे समन्वय के संपादक मंडल में थे। सन 1922 में तुलसीदास पर उनका पहला लेख प्रकाशित हुआ। इसके बाद 5 लेख और मानस के कुछ अंशों का खड़ी बोली में अनुवाद भी किया। इस चिंतन की काव्यात्मक परिणति है तुलसीदास। इसमें राम का अंतर्मंथन, हनुमान का ऊर्ध्वगमन और निराला का अपना व्याकुल चिंतनशील व्यक्तित्व भी है। प्रत्येक कवि एक ऐतिहासिक कालखंड का दबाव लेकर पैदा होता है। देश काल के शर सीमित कर ये जागा कभी आशीष छवितर। निराला पर दोहरा दबाव है, तुलसी के देश काल का और अपने देश काल का। स्पष्ट है कि वे दूसरे देश काल को अपने देश काल के दृष्टिकोण से देखेंगे। निराला ने यही किया। दोनों ही कवियों की समस्याओं का संबंध भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार से। तुलसीदास का कथा तंतु बहुत क्षीण है। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा में कथाक्रम साफ परिलक्षित होते हैं। इसमें कथा तत्व उस जनश्रुति पर आधारित है जिसमें विराग कुल तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने उनके मायके जाते हैं और भर्त्सना पाकर विरक्त होते हैं। यह भी प्रबंध के बीच थोड़ी दूर तक आता है। प्रबंध के 3 खंडों में बांटा जा सकता है, सांस्कृतिक हास, चित्रकूट, प्रसंग और ज्ञानोदय। ऐसे प्रबंध में कथा तत्व की छेड़ता भी स्वाभाविक है। इसमें कई प्रकार के द्वंद्व हैं, जैसे विदेशी और भारतीय संस्कृति, जड़ और चेतन का, बंधन और मुक्ति का, घर और बाहर का, अंधकार और प्रकाश। पूरी कविता का अधिकांश अंतर्द्वंद परक आत्मालाप है। तुलसी के समय में देश शामी संस्कृति की छाया में जड़, दीनहीन, पराजय की भावना से भरता जा रहा है। तुलसी विदेशी संस्कृति को हटाकर उसके स्थान पर भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। मानस के उत्तरकांड की एक झलक तुलसीदास में भी मिल जाती है। जैसे तुलसी वर्णाश्रम को टूटते देखकर बड़े चिंतित थे, लेकिन निराला उस पर चोट करते हुए टूटने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। वे शेष श्वास पशु मूक भाव पाते प्रहार, अब हत श्वास सोचते कभी आजन्म ग्रास द्विजगण के, होना ही उनका धर्म प्राण। वे वर्णाश्रम वे द्विज उत्तम, वे चरण चरण बस वर्णाश्रम रक्षण के। तुलसी के युग में वर्णाश्रम के हास की चिंता द्विजगणों को थी, किंतु निराला के युग में सोच की प्रक्रिया उलट गई है। अब निम्न श्रेणी के लोग अपनी वर्गीय हीनता के प्रति सचेत होने लगे हैं। संपन्न वर्ग के असंतोष की सीमा नहीं है, उसे और भी अधिक चाहिए। जीवन के, जग के यही तौर है जय के। रत्नावली प्रसंग में उन्होंने बंधन और मुक्ति का द्वंद चित्रित किया है। स्त्री बंधन भी है और मुक्ति भी है, वो माया भी और शक्ति भी। वो घर छोड़कर प्रवाह में बहने का निश्चय करता है, फिर वही मन का चिर परिचित ऊर्ध्वगमन, एक भरत वाक्य, प्राची दिगंत उर्मे पुष्कल रवि रेखा। सरोज की मृत्यु निराला की जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है, पर इस दुर्घटना को एक श्रेष्ठ प्रगीत में बांध देना उनकी संयम, आंतरिक क्षमता, तटस्थता और समाधिस्थ मन का ज्वलंत उदाहरण है। उनके जीवन में विकराव की स्थितियां तो पहले से ही थी, किंतु यहाँ पर उनके व्यक्तित्व में विघटन के चित्र उभर आते हैं। पर पुत्री की मौत ने उनकी समस्त चेतना को एक बिंदु पर केंद्रीभूत कर दिया। जीवन की करुणातम क्षणों में कभी का अत्यंत संवेदनशील मन समाधिस्थ हो जाता है। अपने जीवन की असफलताओं को अपनी स्मृति में वह पुनः जीता है और रचता है। सब मिलाकर सरोज स्मृति करुणा की त्रासदी बनकर एक लंबी अनगूंज छोड़ जाती है। कविता का समारंभ गीता के एक रूपक द्वारा होता है और समापन गीता में प्रतिपादित कर्म संन्यास द्वारा। इन दोनों छोरों के बीच कवि के अपने कर्म संघर्षों का चित्रण है। कर्म संन्यास उन्हीं की परिणति है, गीता उसे रक्षा कवच देती है। कन्या की मृत्यु गाथा को वो औदात्य और व्यंग विडंबना के ताने बाने से बुनते हैं। मृत्यु की ये गाथा निराला के अपने संघर्षों के बिना अधूरी रहती है। वे संघर्ष ही बाने के रूप में है, क्योंकि वे ही मृत्यु के कारक है। अर्थाभाव उसका मूल कारण ही है। वो अर्थ गमोपाय से अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन लखकर अनर्थ आर्थिक पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर साहित्यिक संघर्ष में सशक्त घास से चूर्ण होता रहा, फिर भी उसे अपने श्रेष्ठ साहित्यिक कर्म में आस्था बनी हुई। लेकिन बेटी के संदर्भ में उसे कवि कर्म की व्यर्थता का बोध होने लगता है।
कन्या का विवाह और कान्य कुब्जों में व्याप्त दहेज प्रथा स्वयं एक संघर्ष है। इन कारकों के रंध्रों को गीता का दर्शन भरता है। श्रृंगार, करुणा, हास्य, शांत आदि परस्पर विरोधी रसों को एक साथ रखकर वो परिपाटी कर शास्त्रीय परंपरा को ध्वस्त कर देता है। पश्चिम में अत्यंत गंभीर काव्य और व्यंग को एक साथ रखना अनौचित्यपूर्ण माना जाता है, किंतु इस कविता में विरुद्धों के सामंजस्य ने इसकी त्रासदी को और गहरा एवं संयमित बना दिया है। संयम और तटस्थता की पराकाष्ठा कन्या के सौंदर्य वर्णन में है। कापा कोमलता पर सस्वर ज्यों मलकौश नौ वीणा पर कापी भर निज आलोक भार कापावन कापाधिक प्रसाद। कन्या के विवाह में अर्थ पुनः हाड़े आता है। ये कान्य कुब्ज कुल कुलंगार खाकर पत्तल में करे छेद उनके कर कन्या अर्थ की वे शिव रूपी वर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। ये जो जमुना के से कछार पद फटे विवाई के उधार खाए के मुख ज्यों पिए तेल चमरौथे जूते से शके निकले जी लेते घोर गंध उन चरणों को मैं यथान कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजे ऐसी नहीं सकती ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। पौराणिक शिव और कान्य शिव की विसंगति द्वारा घिनौनी सामाजिकता को नंगा कर दिया गया है। विवाह के प्रसंग में कुछ ऐसा अनुपस्थित है जो इस प्रसंग के साथ पूरे काव्य को एक मौन करुण संगीत से भर देता है। आज का आलोचक इन अनुपस्थितियों की तलाश पर अधिक बल देता है। इन्हें पंक्तियों के दरारों रंध्रों और मौन में खोजा जा सकता है। विवाह राग यानी दिन रात की चहल पहल और जागरण यहाँ अनुपस्थित है। कन्या की पुष्पैया स्वयं पिता रचता है। स्वयं सरोज की माँ की मृत गंध घर में चहल पहल का भाव ब्राह्मण समाज में जो अछूत की याद दिलाता है। शकुंतला का स्मरण केवल कन्या की विदाई का दृश्य नहीं उपस्थित करता बल्कि दोनों शकुंतलाओं का भेद भी संकेतित कर देता है। एक सुखांत है तो दूसरा दुखांत है। कविता का इतना काव्योपम दार्शनिक समापन इसके स्थापत्य को ही पूर्णता नहीं देता बल्कि गत कर्मों अर्थ खेद सामाजिक रूढ़ियों की तोड़फोड़ भाग्यलिपि का खंडन साहित्यिक संघर्ष मरण वर्ण आदि की कटुताओं की याद भी दिलाता है। शक्ति पूजा के समापन की तरह यह आरोपित नहीं है काव्य देह के दिव्य बांध में न वन बेला बांध सकी न शक्ति पूजा और न तुलसीदास। आर्थिक गृहस्थी सामाजिक साहित्यिक युद्ध में पराजित निराला अपनी मनोदशा को बदलने और पराजय के बोझ को फेंकने के लिए नए मार्ग का अन्वेषण कर रहे थे। वास्तविकता तो ये थी कि एक और मन रहा राम का जो न थका। वे नए सिरे से एक और युद्ध करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें राम की शक्ति पूजा का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मिल गया। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख देवी भागवत में है। उसमें वे नेत्र कमल चढ़ाने को उद्यत होते हैं। शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतिवास का बांग्ला रामायण है, किंतु बांग्ला रामायण की कथा में वर्णन की स्थूलता अर्थ का इकारापन और बंगाली भावुकता भी है। निराला की राम की शक्ति पूजा में सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना हिंदी प्रदेश का संयम और पौरुष है। बांग्ला रामायण जितना बहिर्मुखी है राम की शक्ति पूजा उतनी ही अंतर्मुखी। शक्ति पूजा का प्रसंग है राम की पराजय, राम की चिंता, अंतर्द्वंद, हनुमान का उद्गमन, विभीषण की मंत्रणा, जामुन की सलाह, राम का आराधन, संकल्प, पद्महरण, देवी स्तुति और व्रत प्राप्ति। इन प्रसंगों के वर्णन की एक सूत्रता और उदारता इस तरह प्रस्तुत की गई है मानो एक विशाल शिलाखंड को तराश कर एक उदात्त भव्य और कलात्मक मूर्ति निर्मित की गई है। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट उदात्त चित्र और कहीं नहीं मिलेगा, संस्कृत में भी नहीं। वाल्मीकि रामायण में राम रावण युद्ध राम रावण बड़ी कहा गया है अनन्य अलंकार को उदाहरण के रूप में, किंतु राम की शक्ति पूजा में उसकी अद्वितीयता का सीधे साक्षात्कार है। तीनों शब्दों में रवि हुआ अस्त के फलक पर 18 पंक्ति के लंबे वाक्य में युद्ध का सवाक चित्र उपस्थित है। प्रत्येक पंक्ति में युद्ध के अलग अलग बिंब है जो युद्ध का समग्र बिंब प्रस्तुत करते हैं। एक लंबे वाक्य के अलग अलग टुकड़े फिर भी यहाँ युद्ध और वाक्य अपनी संश्लिष्टता में अभिन्न है। युद्ध को घनीभूत बनाने के लिए वाक्य को भी समसामयिकता से सघन बना दिया गया है। युद्ध को रूपायित करने के लिए संस्कृत पद मैत्री नाद योजना अनुप्रास विधान पर विशेष बल है। इसमें गति की अहम भूमिका है। गति ही युद्ध है। तीव्र सर छेप वेगयुक्त शैल प्रक्षेपण प्रतिबल परिवर्तित व्यूह क्रोध कृपियों के हो हनुमान के अग्नि उद्दीकरण में अद्भुत गत्यात्मकता और एक परिवेश निर्माण की क्षमता है। इस गत्यात्मक चौकटे में जड़ा हुआ एक स्टिल सजीव चित्र अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव विद्वांग बद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव। शक्ति पूजा का दूसरा खंड पुनः कहते हैं 3 शब्दों के फलक पर अंकित है। लौटे युगदल ये एक दूसरा वातावरण है। प्रशमित इसकी व्यंजना ये है कि इसके पहले का वातावरण तो प्रलयाप्त ही क्षुब्ध था। आरंभ में लघु लघु वाक्यों में शमित वातावरण को
फिर राम का ही दूसरा चित्र श्लथ धनुगुण है, कटिबंध शस्त्र तुड़ीर है, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैस अंधकार, चमकती दूर ताराएं कहीं पार, निराले की रचना में अंधकार प्रकाश का द्वंद। कविता का तीसरा बंध है अमानिशा से शुरू होता है। 3 शब्दों से अमानिशा की भयंकरता को कई बिंबों में चित्रित किया गया। आकाश अंधकार उगल रहा है, पवन संचार बंद, पीछे विशाल सागर गरज रहा है, पहाड़ समाधिस्थ है, केवल मसाल जल रही है। फिर वही अंधकार प्रकाश करे, केवल जलती मसाल एक और रात की भयंकरिकता को बढ़ा रही है, दूसरी ओर अंधकार में प्रकाश का एक वृत्त बना रही है। ये सब भीतर बाहर दोनों स्तरों पर घटित हो रहा है। ऐसे ही क्षण अंधकार घन में कुमारी सीता की इच्छा भी विद्युत की तरह कौंधी, सौंदर्य का चित परिचित विस्तार, इस सौंदर्य ने उनके मन में विश्व विजय भावना भर दी। इसी के समानांतर उन्हें अपने ज्योतिर्मय वाणों का भीम मूर्ति में गुजना भी दिखाई पड़ा और लख संकाकुल होकर अतुल बड़श्रेष्ठ ध्यान। हनुमान के ऊर्ध्वगमन की सार्थकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इसे अति प्राकृत तत्व कहते हैं। नंदुलारी वाजपेयी की मतानुसार यह बैलेट की विशेषता है। शक्ति पूजा की संरचना में खप नहीं पाता, वस्तुतः वो निराला की विभाजित व्यक्तित्व का एक अंश है। राम कमन भी द्विधा विभक्त है। हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य है। हनुमान का उद्वेलन राम का वो मन है जो नहीं थकता। विक्षेप काल में निराला का यही ऊर्ध्वगमन उनको रचनात्मक बनाए रखता है। विभीषण का परामर्श वैसा ही है जैसा आज की किसी नेता का अर्थहीन ओजस्वी भाषण होता है। उसके भाषण में ईमानदारी का अभाव है। कवि का मंतव्य भी यही प्रदर्शित करना। आगे चलकर निराला ने इसे स्पष्ट करते अपनी रचना प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला है। जेहू वे शब्द मान मैत्री की समुद्रोक्ति पर, जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं सकती। मैत्री भाव से कहे गए शब्दों में अनुभूति के स्तर पर गहन भाव कैसे आएगा। स्मरण रखना चाहिए कि निराला द्वारा प्रयुक्त शब्दों में गहन अर्थ गौरव प्राय सर्वत्र मिलेगा। राम की समस्या ये है कि अन्याय जिधर उधर शक्ति है। राम की आंखों में पुनः आंसू देकर हनुमान पर जो प्रभाव पड़ा उसे 2 भीम द्वारा शक्तिशाली ढंग से व्यक्त किया गया। धस गया धरा में कपिगह, युगपद मशक दंड। विभीषण पर कोई भावात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती। जामुन ने राम से कहा, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यही जामुन ने ये सलाह दी। इस रचना में यदि देखें तो राम का सचक्र भेदन कुछ अयथा स्थान मालूम पड़ता है। योगियों का कुंडलिनी जागरण यहाँ पर क्यों सन्निविष्ट किया गया है। मनोवैज्ञानिकता के गहन द्वंदात्मक स्तर पर चलने वाला काव्य योग मार्ग की ओर क्यों बढ़ा। इतनी जीवंत काव्य का एक कमजोर स्थल है जो मनोविज्ञान के धरातल से उठाकर योग साधना के उस स्तर पर ले जाता है जो सिद्धोनाथों का मार्ग है। यदि हठयोग के स्थान पर अष्टांग योग को लिया जाता तो मनोवैज्ञानिकता का क्षरण नहीं होता। इस सुझाव के फलस्वरूप खिल गई सभा। आराधना के उपकरण जुटाए जाते हैं। इस लंबी कविता के चौथा खंड है। अंतिम और 5वां खंड मिसी हुई विगत से आरंभ होता है। इसके पहले जो कुछ हो रहा था अंधकार में हो रहा था, अमानिशा के घनीभूत अंधकार में। बाहर के अंधकार के साथ भीतर का अंधकार भी समाप्त हुआ। उधर नभ के ललाट पर पहली किरण फूटी और इधर राम की आंखों में महिमा की स्वर्ण ज्योति। देवी की आराधना आरंभ हुई, किंतु देवी को समर्पित किया जाने वाला अंतिम नीलकमल स्वयं देवी चुरा लेगी। ये परीक्षा की अंतिम घड़ी थी। राम के मुंह से निकल पड़ा, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। ये विरोध निराला को भी मिला था। सरोज स्मृति मोह लिख भी चुके थे। दुखी जीवन की कथा रही। नील कमल के स्थान पर उसे कमल नेत्र अर्पित करने पर उद्धर देख देवी प्रसन्न होगी जय होगी, हे पुरुषोत्तम नवीन, यह कह हो गई महाशक्ति राम के वदन जय। ये समापन एक और दार्शनिक है तो दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक है। उनकी आत्मनिष्ठा जितनी अभिजातीय क्लासिकल उतनी आधुनिक है। सरोज स्मृति हो या राम की शक्ति पूजा अपनी संरचना कथ्य और परिणति में अत्यंत ठोस और संपूर्ण है। तुलसीदास में जिस ज्ञान और सत्य की तलाश है वो बहुत कुछ अपरूप और वायवीय लगता है। फिर भी तुलसीदास में जो ऊर्जा है वो अन्यत्र दुर्लभ है। काव्य संग्रह की दृष्टि अनामिका उनका सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। इसमें सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा के अलावा मुक्त प्रेम संबंधी प्रसिद्ध कविता, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति और प्रगतिशील कविता का मॉडल तोड़ती पत्थर भी है। व्यंग कविता का आरंभ यहीं से होता है। परवर्ती काव्य पर विषाद की गहरी छाया, विषाद की जड़ें ही व्यंग, राजनीतिक कविता, मुक्तिबोध, भक्ति गीत आदि के रूप में फैली हुई। सन 1961 में लिखा हुआ उनका अंतिम गीत पत्रोत्कंठित, इसमें एक पंक्ति है, सिद्ध योगियों जैसे यह साधारण मानव ताक रहा है भीष्म सरों के कठिन सेज पर, किंतु सर शैयों पर पड़े इस भीष्म ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें अवश्य की है जो आज की समस्याओं को भी संदर्भित किए। कुकुरमुत्ता कविता अब भी विवाद के घेरे में, कोई उसे मार्क्सवादी कहता, कोई मार्क्स विरोधी।
मूलतः यह कविता मार्क्सवादी ही है। कुकुरमुत्ता दरअसल सर्वहारा का प्रतीक है, तो गुलाब है शोषक वर्ग का। नवाब और मालिन की लड़कियों का हिलना मिलना देखकर कट्टर मार्क्सवादियों के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को चोट लगती है, लेकिन अब तो वर्ग सहयोग का सिद्धांत भी मान ही लिया गया। कुकुरमुत्ता का बड़बोलापन भी मार्क्सवादियों में कम नहीं है। इस बड़बोलेपन का उल्लेख बिल्ली सुर बकरिया में भी आता है। निराला मार्क्सवाद के स्वस्थ सिद्धांतों के समर्थक है। आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला को इसके प्रमाण में उद्धृत किया जा सकता है। दाना और भूख पर कई कविताएं हैं। इसके साथ यह भी है कि व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए भूख तृप्ति के बाद और भी कुछ है। इधर की कविताओं में कहते हैं विषाद का भूरिशा उल्लेख हुआ है। स्नेह निर्झक बह गया, चोट खाकर राह चलते, मुसीबत में कटे हैं दिन हार गया, दुख रहता है अब जीवन। यदि ऐसी कविता है, कुछ प्रार्थना पर तो कुछ लंबी कविताओं में विवृत लेखन का प्रयास हुआ है। कुछ कविताओं में क्रांतिकारी बदलाव के संकेत है। कहने का तात्पर्य है कि परवर्ती काल में पूर्ववर्ती कविताओं का उदात्त ऊंच पौरुष आवेश नहीं लगता है, जैसे कोई महानद बधे घाटों में बह रहा है। पर यह सही है कि 20वीं शताब्दी की हिंदी के अप्रतिम कवि ततुल्य कबीर भावात अनामिका सार्थवती बबुआ। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जिक्र किया गया, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।